તાળીઓથી વધાવી લેશો। बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, शुक्रिया। जय आदिवासी। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ईशुदान भाई, हमारे अभी अभी विधायक बने गोपाल इटालिया जी, और हमारी गुजरात की पूरी टीम, और इतनी भारी संख्या में खराब मौसम के बावजूद आपका यहां चले आना, एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई ने, ईशुदान जी ने और चेतर वसावा भाई की धर्मपत्नी ने बोलते हुए यही कहा है, क्योंकि मैं काफी गुजराती समझने लगा हूं, मैं पहले इलेक्शन में भी रहा हूं, यही कहा है कि पुलिस ने धक्का किया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया और सीधा ही केस डाल दिया। और ईशुदान भाई ने कहा था, आदिवासी का मतलब मूलवासी, जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, होना भी चाहिए। ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, जमीन भी बेच रहे हैं, ये पूरा देश बेच रहे हैं भाई साहब, पूरा देश बेच रहे हैं। तो आज इतनी भारी संख्या में आपका आना इस बात का संकेत है कि जब मूलवासी, जब आदिवासी जाग जाता है, तब फिर कोई तूफान उसके आड़े, कोई तूफान, कोई आंधी उसको रोक नहीं सकती। भाई साहब, 4-5 बार बारिश आई, आपने कुर्सियां उल्टी करके ऊपर ले ली। ये काम सिर्फ हम ही आता है, गांव वालों को ही आता है, क्योंकि हम तो हर रोज खेतों में बारिशों में तो रहते हैं, खेतों में बारिशों में ही रहते हैं, वहीं पलते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं ये कहने के लिए कि अपने आप को अकेले मत समझना चेतर भाई, हम आपके और आपके समाज के साथ खड़े हैं। मैं पहले दाऊद तक गया, पूरा आदिवासी एरिया, मैंने जब इलेक्शन चल रहे थे, जब यहां पे चुनाव चल रहा था, पूरा आदिवासी एरिया में गया मैं। इतना प्यार, इतना लोग प्यार करते हैं, कोई उसकी हद नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, सुन लें, 2-4 तो आए भी होंगे, कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते हैं ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको दबा लेंगे ऐसी, इनकी कोई चलती नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको दबा लेंगे। हमारे पास पैसा है, हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा है, हम उससे खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, व्यवस्था खरीद लेंगे। उनको कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे
कफन पे जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाता। भाई साहब, गरीबों की बद्दुआएं मत लो। गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा राब्ता है, सीधा राब्ता, कोई बाईपास नहीं है इसमें। तो चेतरबाई वसावा को कोई पहली बार अंदर किया है। इससे पहले जब सरकारी महकमे वाले एक किसान की फसल को ट्रैक्टर के जरिए रौंदने आ गए थे, तो चेतरबाई ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए थे, तब भी जेल में गए। पता नहीं हर रोज कितने केस डाल देते हैं, हर रोज पर्चा डाल देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर पर्चा डाल दिया, 8 महीने जेल में रह के आए। संजय सिंह पर पर्चा डाल दिया, पर्चा कर दिया, FIR कर दी, वो जेल में रह के आए। मनीष सिसोदिया पर FIR कर दी, जेल में रह के आए। भाई साहब, हम इनको कहना चाहते हैं, गलत फहमी में हो, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। कागज खत्म हो जाएंगे आपके। इस गलत फहमी में मत रहना कि दबा लोगे, क्या गरीबों के जज्बातों को दबा लोगे। आम जनता है जी, आम पब्लिक है। आम पब्लिक चुप रहे तो 5 साल, सीने पे पत्थर रख ले 10 साल, आंखें बंद कर ले 15 साल, जीभ को ताला लगा ले 25 साल, कुछ भी ना बोले 30 साल। लेकिन 30 साल के बाद जब जनता जागती है तो 30 साल का हिसाब 30 मिनट में ले लेती है। भाई साहब, गुजरात में हिसाब 30 मिनट में होगा। 30 साल हो गए, 30 साल। देखो, कांग्रेस तो यहां है नहीं, वो तो साथ में मिले हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा वाले तो मिले हुए हैं। तुम मुझे मत कुछ कहना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, चलते रहो, लूटते रहो। अब तीसरा बदल आया है, अब तीसरा बटन आया है, और बटन भी झाड़ू वाला है। और झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। अरविंद केजरीवाल के इस राजनीतिक झाड़ू से व्यवस्था की सफाई की जाएगी, व्यवस्था की सफाई की जाएगी। इसलिए आपके पास आए हैं, इकट्ठे रहना, ऐसी एकता रखना, बारिश हो धूप हो, आप जब इकट्ठे रहोगे इनकी दीवारें हिलती हैं। भाई साहब, इनकी दीवारें हिलती हैं। जब ये हमको इधर उधर कर लेते हैं, 10 उधर गए, 20 इधर गए, 40 उधर गए, तब इनका काम बन जाता है। भाई साहब, तब इनका काम बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, डेडियापाड़ा वालों, मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हर साल दरख्त भी, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तो तुम बदली लो यार। अब शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत तो गोपाल इटालिया ने कर दी है, बस इसको आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है बस। और हमने कोई झूठ नहीं बोलना, कोई लारा नहीं लगाना, कोई ऐसा वादा नहीं करना जो पूरा ना करें। शिक्षा की बात करने वाले हैं हम, हेल्थ की, इलाज की, अस्पतालों की बात करने वाले हैं हम, बिजली की बात करने वाले हैं हम, पानी की बात करने वाले हैं हम पढ़ाई की बात करने वाले हैं हम इनकी तरह लड़ाई की बात करने वाले नहीं हैं, हम नफरत की बात करने वाले नहीं हैं भाई साहब। इसलिए आज आपके पास आके सुकून इतना मिला कि मौसम भी आड़े नहीं आ सकता अगर जुनून हो तो, अगर जुनून हो तो मौसम आड़े नहीं आ सकता। 3.5 साल हुए हैं, अभी 3.5 साल हुए नहीं है पंजाब में सरकार बने हुए।
55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। एक भी रुपया रिश्वत नहीं, एक भी किसी एमएलए की, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं चली भाई साहब। नंबर लो, कंपटीशन में बैठो, नंबर लो, सरकार की चिट्ठी घर पे आती है, आ जाओ जी, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। और यहां क्या होता है, यहां आदिवासियों के बच्चे भी मुझे मिले, नौजवान लड़के, कहते बहुत पढ़ाई करते हैं जी, सुबह 3:30 बजे उठ के भी पढ़ाई करते हैं, खेत में भी किताब ले जाते हैं कि किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है। पर क्या करें सर, पेपर फूटता है और सपना टूटता है। पेपर फूटता है यहां पे, एक भी पेपर पंजाब में कभी ऐसे फूटे के दिखाए? कोई एक पेपर कोई, चाहे कोई क्लर्क का पेपर हो, यहां तो बड़े बड़े नौकरियों के पेपर जो है पहले फूट जाते हैं। तो पेपर नहीं फूटेगा आप अगर सख्त सरकार लेके आओगे, क्योंकि अब सरकार ही टूटी फूटी है तो सब कुछ ही फूटेगा वही सब। मैंने तो पार्लियामेंट में जब था, मैंने पार्लियामेंट में पूछा, मैंने कहा 15 लाख की, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं। आपका दिल करे तो कल वोटिंग करवा लो यार, मशीन दे दो इसको, मशीन ही दे दो यार, दबाता रहे बटन हर रोज झाड़ू वाला बटन दबाता रहे। मैं जब पार्लियामेंट में था तब मैंने पूछा, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की, जो घर घर आना था ना, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हर बात झुमला। देश बर्बाद हो गया है सर, देश लुट रहा है हमारी आंखों के सामने, लेकिन आपको जागना होगा, क्योंकि देश 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। आप उठिए, ऐसी जागिए जैसी आपके साथ कोई भी डिपार्टमेंट आपके साथ आपके हकों पर डाका मारता है, ऐसे इकट्ठे होइए, इकट्ठे होके उनका दफ्तर घेरिए और उनसे पूछिए, सवाल पूछिए, बातचीत कीजिए। कल हम गए थे, कल वो दूध पालक, जो पशुपालक, जो किसान हैं दूध वाले, उनका पैसा खा गए भाई साहब, उनका पैसा खा गए। कौन सा डिपार्टमेंट है जो नहीं खाया? हर डिपार्टमेंट में से पैसा खाते हैं। हमें तो ये बताया गया बुजुर्गों की तरफ से कि आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, इनका पता नहीं तो यमराज के साथ समझौता हो गया है कि आपके पैसे ऊपर आ सकते हैं शायद। है ये भी, इनका भी यही रह जाएगा, बस ये अहंकार है, इनका भ्रष्टाचार है, अहंकार है। ये अहंकार में अहंकार की बोली बोलते हैं, और अहंकार तो तोड़ देती है जनता। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये लोग हैं, जब चाहें आदमी अर्श पर और जब चाहें आदमी फर्श पर, बड़े बड़े को उतार देते हैं भाई साहब। बिरसा मुंडा के वारिस हो, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, तो आपके खून में लड़ाइयां लड़ना, अपने हक लेना आपके खून में है। और हम भगत सिंह के वारिस हैं, शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय। हमने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, हमारे
खून में भी हमारे बुजुर्गों का वो रगों में खून दौड़ता है जो देश की आजादी के लिए, देश के लिए जान निछावर करने को कहता है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और उठा दो, पहाड़ तो टपा दो, 2-4 पहाड़ तो टपाओ। पहाड़ों के पीछे से सुन ही रहे होंगे ये। जाए इनके तक आवाज, इन तक पहुंचे, अहमदाबाद तक पहुंचे, बड़ोदरा तक पहुंचे आवाज कि भाई कुछ हो रहा है, डेडियापाड़ा में कुछ हो रहा है। थोड़ा और वॉल्यूम ऊपर उठाइए ताकि आवाज जाए, आसमान गूंजे, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सुकून से, प्यार से मुझे सुना। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આપણી વચ્ચે બબ્બર શેર અને દિલ્હીના આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે। તો આપણે એમને વિનંતી કરીશું, ચેતર વસાવાના સમર્થનમાં આવેલા જેટલા બી ભાઈઓ બહેનો યુવાનો બધાને સંબોધન કરશે અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय आदिवासी, जय जोहर, भगवान बिरसा मुंडा की। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हुए मेरे सभी प्यारे आदिवासी बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको जय जोहार। दोस्तों, मैं देख रहा हूं बारिश आ रही है, इतनी भारी बारिश आ रही है। सब लोग छतरी लेके खड़े हैं, अपने सर के ऊपर कुर्सी लेके खड़े हैं। खेती का टाइम है, सभी खेडूत अपना अपना खेत छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? एक बार जोर से नारा लगा दो, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आप लोग अपना अपना खेती छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार ने पिछले कई सालों से जिस तरह से आदिवासी समाज का शोषण किया है, दमन किया है, आपका हक छीना है, सारा आदिवासी समाज आज भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज है। आप लोगों ने इतने सालों में भाजपा के नेताओं को भी वोट दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट दिया, लेकिन किसी ने आप लोगों की आवाज नहीं उठाई, किसी नेता ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी मंत्री ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी पार्टी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। 2022 में, आज से 3 साल पहले 2022 में चुनाव हुए, डेडियापाड़ा से एक आदिवासी समाज का युवा नेता चेतर वसावा खड़ा हुआ चुनाव में। पढ़ा लिखा लड़का है, आपका बेटा है, आदिवासी समाज का भाई है, एक पढ़ा लिखा, ईमानदार,
समाज की सेवा करने वाला लड़का खड़ा हुआ, आपने भारी बहुमत देके चेतर वसावा को विधानसभा में भेज दिया, अपना एमएलए बना दिया। जब से चेतर वसावा एमएलए बना है, उसने आपके मुद्दे उठाए हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाते भाजपा वाले। जितने स्कूल हैं, स्कूलों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने स्कूलों का मुद्दा उठाया। जितने सरकारी अस्पताल हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने आपके अस्पतालों का मुद्दा उठाया। बिजली का मुद्दा उठाया, जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया। पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, चेतर वसावा ने सड़कों का मुद्दा उठाया। फिर धीरे धीरे चेतर वसावा को लगने लगा, उसके पास रिकॉर्ड आने लगे, कागज आने लगे, सरकारी कागज। उसने देखा ये स्कूल का पैसा भी खा गए। हर साल गुजरात की भाजपा सरकार स्कूलों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? अस्पतालों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? सड़कों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? चेतर वसावा ने देख लिया ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। एक छोटा सा नेता, इनका एक छोटा सा नेता एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के पहले साइकिल पे घूमता है, टूटा फूटा घर होता है। 5 साल के अंदर उसके 10 महल बन जाते हैं, 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। कहां से? आपका स्कूल का पैसा चोरी करके, आपके अस्पताल का पैसा चोरी करके, आपके सड़कों का पैसा चोरी करके। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी। खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई। और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है। इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया, चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी वर्षा बहन ने बताया कि किस तरह से भाजपा के कहने से पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। चेतर वसावा को फंसाया गया है, चेतर वसावा पे झूठा केस किया गया है। भाजपा को लगता है कि चेतर वसावा को जेल भेज देंगे तो वो डर जाएगा। वो चेतर वसावा को डराना चाहते हैं। चेतर वसावा तो पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है, तुम उसे जेल में भेज कर डरा नहीं सकते। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा। पिछली साल इन्होंने मेरे को 1 साल तक जेल में रखा। इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, इनको लगा मनीष सिसोदिया डर जाएगा। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा, इनको लगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई, हमारी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है।
और अभी 2 साल हैं, 2027 में चुनाव है। अभी देख लेना, ये गोपाल इटालिया को भी जेल में भेजेंगे, ये ईशुदान गढ़वी को भी जेल में भेजेंगे। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब भगवान किसी को बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। भाजपा वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जितना हमारे नेताओं को जेल में भेजेंगे, जनता उतना खड़ी होती जाएगी। दोस्तों, कल मैं मोडासा गया था। मोडासा में पशुपालक खेडूतों की सभा थी, महापंचायत थी। मैं दंग रह गया। ये गरीब पशुपालक, वहां एक पशुपालक खेडूत की मौत हो गई। जब पशुपालकों ने, खेडूतों ने प्रदर्शन किया, हर साल पशुपालकों को सरकार बोनस देती है, साल में जून के महीने में बोनस देती है 17%। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालकों के किसानों को, उनके खेडूतों को उन्होंने बोनस नहीं दिया। उनका बोनस खा गए ये लोग। तो सारे पशुपालक इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक पशुपालक अशोक चौधरी की मौत हो गई। ईशुदान भाई उसके घर गए, उसके घर पे छत भी नहीं है, इतना गरीब आदमी है। इन्होंने पशुपालक खेडूतों का पैसा लूट के बड़े बड़े महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, जगह जगह जमीन खरीद ली, और पशुपालक के घर के ऊपर छत नहीं है। उनका बोनस खा गए। जब सुबह सुबह एक पशुपालक अपना दूध बेचने के लिए मंडली में जाता है, तो जो मशीन उसका दूध का फैट नापती है, वो मशीनें भी गड़बड़ है, उसका भी पैसा खा जाते हैं ये लोग। ये सारा पैसा, आज गुजरात के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्लाईओवर ब्रिज गिर रहे हैं, खुलेआम नकली शराब बिक रही है। आपको खड़े होना पड़ेगा, गुजरात की जनता को खड़े होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। जब आप खड़े होगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देती है। चेतर वसावा आम लड़का था, आम आदमी है, उसके घर में कोई नेता नहीं है, वो नेता का बेटा नहीं है, उसका चाचा, ताऊ, मामा कोई नेता नहीं है। मेरे घर में कोई नेता नहीं है, ईशुदान के घर में कोई नेता नहीं है, भगवंत मान के घर में कोई नहीं। हम आम लोग हैं, आम युवाओं को टिकट देते हैं। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अभी 4-5 महीने के बाद तालुका पंचायत के चुनाव है, अभी 4-5 महीने के बाद पंचायतों के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। आप लोग सामने आओ, युवा सामने आओ, हम आपको टिकट देंगे। गरीबों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम बच्चों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम युवाओं को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आपके बच्चों को टिकट देगी। आप जिम्मेदारी लो अपने गांव की, आप जिम्मेदारी लो अपने इलाके की। कोई ऊपर से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए, कोई अमेरिका से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद खड़े होना पड़ेगा। तैयार हो खड़े होने के लिए? तैयार हो चेतर वसावा का बदला लेने के लिए? तो अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव के लिए सब लोग सामने आओ, अपना अपना नाम दो, हम आपको टिकट देंगे और आप सब लोगों को मिलके घर घर जाना है। एक एक घर में जाके आपको चेतर वसावा का बदला लेना है। कांग्रेस की और भाजपा की जमानत जब्त करवानी है इस बार अपने को। और ये कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना। गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है, गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलके लूटते हैं। आपका नरेगा का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलके लूटते हैं। आपकी सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलके लूटते हैं।
आपके स्कूलों का, अस्पताल का, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब, ये इन दोनों पार्टियों के नेताओं का जुड़वा धंधा है, मिक्स धंधा है, गठबंधन का धंधा है इन लोगों का। कांग्रेस नहीं चाहती भाजपा को हराना, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती भाजपा को हराना। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विपक्ष है गुजरात के अंदर। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक एक यहां जितने लोग आए हैं, पूरे आदिवासी समाज को चेतर वसावा की गिरफ्तारी का बदला लेना है। ऐसा बदला लेना है कि दूसरी बार हिम्मत करके ये चेतर वसावा की तरफ देख भी ना सके। मैं वर्षा बहन से भी कहना चाहता हूं, अभी वर्षा बहन ने जो अपना संदेश पढ़ के सुनाया, पूरे आदिवासी समाज के अंदर, पूरे आदिवासी इलाके में आपको भी एक एक गांव में जाना चाहिए, एक एक गांव में जाके ये संदेश पढ़ के सुनाना चाहिए। चेतर भाई वसावा का जो संदेश है, ये एक एक घर में जाना चाहिए, एक एक घर में ये पढ़ के सुना, एक एक गांव में ये पढ़ के सुनाना चाहिए। पूरे गुजरात को इकट्ठा होना पड़े। उत्तरी गुजरात के अंदर पशुपालक लड़ाई कर रहे हैं, आदिवासी समाज में आदिवासी लड़ाई कर रहे हैं, उधर वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, इधर ये अपनी लड़ाई। हमको ये सारी लड़ाइयां इकट्ठी होकर गुजरात की लड़ाई बनानी पड़ेगी। अब सारे गुजरात को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मेरा दिल ये कहता है, 30 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र घूमता है। अब समय का चक्र पूरा हो गया, भाजपा का जाने का टाइम आ गया। बाय बाय भाजपा। भारत माता की जय। आदिवासी। અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો, આપણા માટે, ચેતર વસાવા માટે આપણી વચ્ચે અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ અને ગુજરાતના, આપણે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સાહેબ